नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये तीनों सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड ये चार सब्जेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट अपन ने लिया है बायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो फर्स्ट अपन को देखना है सेल, कोशिका। तो पूरे सिलेबस में जो जो भी अपने सेल के अंदर पढ़ना है कि किसकी खोज किसने करी, किसको किसने डिस्कवर किया, तो वो अपन एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। सेल ऑर्गेनेलिज में भी सबकी डिफरेंट खोज है, तो वो भी अपन एक साथ देख लेते हैं। तो देखते हैं डिस्कवरी। फर्स्ट, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल के कॉर्क की जो मृत कोशिका थी, डेड सेल से बना जो चैम्बर होता है, उस प्रकोष्ठ को देखा, उसको कहा था सेल्यूली और बाद में इन्हीं को कहा कोशिका। लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज हॉलैंड निवासी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की 1674 में। लिविंग सेल जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, स्पर्म को माइक्रोस्कोप से देखा, इन्हें कहा था एनिमलक्यूल। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ट्रेडेंस किया कि सेल में न्यूक्लियस की खोज की। दो जर्मन वैज्ञानिक ने मैथियास श्लाइडन व थियोडोर स्वान ने सेल थ्योरी दिया। अब ये अपन ने देखे हैं 4 पॉइंट। सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज की डिस्कवरी से कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट, एफ फोंटाना ने ईल की सेल से न्यूक्लियोलस की खोज की, केंद्रिका न्यूक्लियोलस। जे.ई. पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जो जीवन का भौतिक आधार है, फिजिकल बेस। वॉन मोहल ने प्रोटोप्लाज्म की इंपॉर्टेंस बताई, महत्व बताया। रुडोल्फ विर्चोव ने बताया कि ओमनियो सेल्यूला ई सेल्यूला नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति। इसका मतलब क्या हुआ? ओमनिया सेल्यूली सेल्यूला की नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती हैं। ई हैकेल ने प्लास्टिड तथा प्रोटिस्टा शब्दों का गठन किया। आगे सारा पढ़ेंगे अपन क्या होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सारी चीज़ें। एफ मिशन ने केंद्रकीय अम्ल की खोज की तथा इसके नाम दिया था न्यूक्लिन। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन शब्द का गठन किया। जंतु कोशिका में माइटोसिस समसूत्री विभाजन की खोज की। दो प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। देन उसमें उसकी फेजेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, इनोफेज, एनोफेज, टेलोफेज, ये सारी चीज़ें। ई स्ट्रॉसबर्गर ने साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य व न्यूक्लियोप्लाज्म शब्दों का गठन किया। पादपों में समसूत्री कोशिका विभाजन का अध्ययन किया और शिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट शब्द का गठन किया। डब्ल्यू वोल्टेयर ने क्रोमोसोम शब्द का गठन किया था। टी बावेरी ने सेंट्रोसोम शब्द दिया। आर अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का गठन किसने किया? सी बेंडा ने। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। कैमिलियो गोल्गी ने उल्लू की जो नर्व सेल थी उसमें गोल्गी बॉडी को स्पष्ट बताया। एच मॉन्टगोमरी सिनेप्सिस की खोज की। जब सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि सिनेप्सिस किस प्रकार का होता है। W.S. सट्टन तथा टी बावेरी ने गुणसूत्र सिद्धांत दिया। J.D. फॉर्मर तथा मुर्रे ने मियोसिस शब्द दिया। टी स्वेतबर्ग ने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज उपकरण विकसित किया था। एमनोल एंड रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। ए क्लाउडे ने राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा। K.R. पोर्टर ने अंतःप्रदेवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज करी। 2 टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ। डी ड्यूवे ने लाइसोसोम का गठन किया। सुसाइडल बेग। F.H.C. क्रिक ने केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत दिया। आगे अपन पढ़ेंगे, सेंट्रल डोग्मा के अपने सिलेबस में मेंशन है। J.D. वॉटसन तथा क्रिक ने 1953 में DNA बाइहेलिकल मॉडल दिया और 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला। 1953 डी रॉबर्टीज तथा फ्रांची ने माइक्रोट्यूबुल्स का गठन किया। रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने सेम की जो रूट होती है उसमें राइबोसोम का गठन। पेलाडे ने जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम का आइसोलेशन किया। एस ओकोवा ने पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड इन विट्रो सिंथेसिस किया। पात्रे। 1956 में कॉर्नबर्ग ने पॉलीडीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का इन विट्रो सिंथेसिस। रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया। पार्क एंड पोन ने क्वांटासोम की खोज की। क्वांटासोम जो यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस भी अपने चैप्टर में पूरी यूनिट है सेकेंड ग्रेड में। आर होले, H.G. खुराना एंड W. नीरेनबर्ग ने जेनेटिक कोड और tRNA के बेस जो क्षार का क्रम होता है उसकी खोज की। यहाँ से क्वेश्चंस बना है सेकेंड ग्रेड में। बीवर्स ने ग्लाइऑक्सीसोम की खोज की। डी ड्यूवे ने परऑक्सीसोम की खोज की।
टेमिन तथा बाल्टीमोर ने एक वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसे टेमिनिज्म भी कहते हैं, उसको डिस्कवर किया। डी नाथन्स स्मिथ ऑर्थर ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का गठन किया। कैरीबैक्स मूलिस, या इसको ऐसे भी कहते हैं अपन कैरीमुलस, ने पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की तकनीक विकसित की। रॉबर्ट तथा शार्प ने स्प्लिट जीन, विपाटित जीन कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया। तो अपन ने टोटल सिर्फ 5 मिनट में कितनी 38 जो डिस्कवर है वो देख लिया। बहुत ही अच्छा क्लास है और डायरेक्ट जो डिस्कवर से क्वेश्चंस बनते हैं जनरली वो अपन ने कंप्लीट किया है। कल अपन देखेंगे सेल थ्योरी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।